पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों की संयुक्ता की योजना तैयार की थी। तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया है और हर कोई शख्स आज उन्हें अपने शब्दों में याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति का ट्वीट है। तो आपको बता दें कि दुखद खबर, सीडीएस जनरल विपिन रावत हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। देश के पहले रक्षा प्रमुख थे विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, और 1 जनवरी 2020 को विपिन रावत सीडीएस बने थे। भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे हैं विपिन रावत। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेनाध्यक्ष रहे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। चौहान राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था और रावत एक मिलिट्री टाइटल है। गढ़वाल के शासकों ने कई राजपूतों को रावत टाइटल दिया। साथ ही पिता लक्ष्मण सिंह चौहान भी सेना में रहे हैं और पिता सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विपिन रावत की कई पीढ़ी सेना में रही, देश सेवा उन्होंने की और उन्हीं नक्शे कदमों पर विपिन रावत भी चले। स्नातक की डिग्री हासिल की उन्होंने आईएमए देहरादून से सॉर्ड ऑफ ऑनर से वो सम्मानित किए गए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंध अध्ययन में एमफिल उन्होंने किया। मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज में एमफिल किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन में पीएचडी की। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में पहली नियुक्ति हुई। और जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। देश के सच्चे देशभक्त उन्हें कहा जा रहा है और तमाम जो लोग हैं अपने शब्दों में श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप भी सुनिए। डीप रवीन्स हैं, घने जंगल हैं और कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। ओके, तो सर सिचुएशन ही ऐसी बनी होगी जिसको जिस तरह से आपने बताया कि आधे घंटे से ऊपर तकरीबन टोटल फ्लाइंग टाइम जहाँ से वो टेक ऑफ हुआ टू वेलिंगटन हेलीपैड, जिमखाना हेलीपैड, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर 33 मिनट्स उस इलाके में रहा। जब 71 में मैं उस इलाके में फंस गया था तो हम तकरीबन 45 मिनट रहे उस इलाके में। और फिर हमको हमारी खुशकिस्मती थी, हमको एक सड़क नज़र आई और हमने उस सड़क के ऊपर तीनों हेलीकॉप्टर को उतार दिया। और बाद में देखा कि वो सड़क नहीं थी, वो डिसयूज दमन एयरपोर्ट था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि आप जब लैंड भी कर रहे थे आपको ये नहीं पता था कि आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो या एक सड़क पे लैंड कर रहे हो। वेदर आगे भी और पीछे भी दाएं बाएं में एकदम से ख़राब हो जाता है माउंटेन्स में। फ्लाइट से पहले उनकी हर प्रकार से 3 प्रकार की ब्रीफिंग हुई होगी। पहले उनके स्क्वाड्रन कमांडर ने ब्रीफिंग दी होगी पूरे मिशन के बारे में। दूसरा उनकी वेदर मेट ब्रीफिंग होती है। मेट ब्रीफिंग में मौसम कैसा है सलूर के ऊपर जहाँ से टेक ऑफ होना है, जिमखाना में कैसा मौसम है जहाँ पे लैंड करना है वेलिंगटन जिमखाना, और तीसरा एन रूट मौसम कैसा है। और अगर फिर लास्ट में एटीसी क्लियरेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो किसी हालत में आपको क्लियर नहीं करता अगर उसको किसी भी अंदेशा हो कि मौसम ख़राब है। और जो वीआईपी भी है वो आमतौर पे 99% पायलट का जो डिसीजन होता है उसको कबूल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पायलट जो है बड़े उच्च दर्जे के हैं, वो ना तो अपनी जान को ना हमारी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये तमाम ब्रीफिंग्स के बाद ये हादसा हो गया। और ऐसे हादसे में आमतौर पे 2 वजह से, एक तो हेलीकॉप्टर में बड़ा फ्यूल होता है तो जैसे ही टकराता है तो आग लग जाती है फ्यूल, सो बर्न इंजरीज होती है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस हादसे में जो तमाम लोग जिनका निधन हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पायलट एवं अन्य सहायकों के निधन की सूचना हम सबके लिए दुखद है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ कह रहे सुनते हैं। और हमारे
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, सहयात्री के रूप में सवार हमारी सेना के जवान, उनकी धर्मपत्नी, पायलट एवं अन्य सहायकों के निधन की सूचना हम सबके लिए दुखद है। तरीका रहा है जिसमें हिमाचल की कलाकृतियों को, हिमाचल के टेक्सटाइल को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी है सीडीएस विपिन रावत और अन्य जो लोग इस MI सीरीज के हेलीकॉप्टर में सवार थे। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सलूर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के लिए तो ये क्षति है ही, बट हम लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। विपिन रावत जी को हम व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से परिचित थे। हमारे बच्चों की शादियों में भी वो आए थे, हस्बैंड वाइफ। और उनकी जो पत्नी वो मध्य प्रदेश की हैं, शहडोल की हैं। और उनके जो भाई साहब हैं और जो पूरा परिवार है, वो उनका भाई तो मेरे साथ मतलब जूनियर था, लॉ किया था। तो मैं तो इस परिवार से बहुत अच्छे से परिचित था। बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, देश के लिए भी है, सबके लिए है। और एक बहुत बहादुर सिपाही, मतलब एक इनके ऊपर बहुत भरोसा था देश को। आज इस हादसे में चला गया, पता नहीं कैसे हुआ होगा, क्या कारण थे, अब ये तो जांच के बाद समझ आएगा। पर ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को इस वक्त आप सुन रहे थे। देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, लेकिन सभी के लिए जो जनरल विपिन रावत से जुड़े हुए थे, उन्हें जानते थे, और हर उस शख्स के लिए विपिन रावत का जाना एक अपूर्णीय क्षति है। और जैसा कि बता भी रहे थे, विवेक तनखा के उनसे मुलाकात थी, उनके परिवार में भी आना जाना था। एक साहसी योद्धा, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने देश सेवा की, लेकिन हमेशा देश के लिए समर्पित रहे। और आपको बता दें कि 14 लोग इस विमान में, इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। सभी बताया जा रहा है कि हादसे में पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हुई है। जनरल विपिन रावत की पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में जनरल विपिन रावत भी नहीं रहे हैं। कौन से लोग सवार थे, आपको हम एक बार बता देते हैं। जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलिस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, इसके साथ ही लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल। लेकिन इससे पहले भी रावत का हेलीकॉप्टर पहले भी क्रैश हुआ था, लेकिन वो बच गए थे। देश सेवा उन्होंने की और वो बच गए थे। हेलीकॉप्टर में हादसे का शिकार वो पहले भी हो चुके हैं। 3 फरवरी 2015 का वो दिन था जब उनका चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड के दीमापुर में क्रैश हुआ था, और तब विपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। लेकिन वो, आपको बता दें, एक साहसी योद्धा जो कि बच गए थे। लेकिन अभी जब ये हादसा हुआ, उस समय भी यही उम्मीद जताई जा रही थी कि वो लड़ेंगे और जिंदगी की इस जंग को जीतेंगे, लेकिन नहीं रहे। सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच, और उनका पूरा परिवार ही सेना से जुड़ा हुआ है। विपिन रावत की कई पीढ़ी सेना में रही है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत भी सेना उन्होंने ज्वाइन की, आर्मी ज्वाइन की और देश सेवा की। और सूरज शर्मा का रुख करेंगे, उनके साथ जनरल विपिन रावत के साले यशवर्धन मौजूद हैं। बात मालूम पड़ गई है और जिया जी के बारे में भी मालूम पड़ गया और हमारी बहन के बारे में भी मालूम पड़ गया। दोनों का जानकारी हमको काफ़ी लेट मालूम पड़ी, तो यह है कि अब तो जाना ही पड़ेगा और जा ही रहे हैं हम लोग। सेना ने काफ़ी हमको मदद किया है, सेना अपना भेज रहा है, हमको अपना साथ हमको भेज रहा है, तो हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं। सेना के साथ में दिल्ली पहुँच जाएंगे। कितने बजे अब यहाँ से दिल्ली रवाना? हम लोग, हम और हमारी वाइफ आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। वैसे तो बहुत दुखद है, सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरी बार आपकी बात या मुलाकात कब हुई थी दोनों? मुलाकात हमारी हुई थी, अभी हमारी बेटी लौटी हैं साउथ अमेरिका से, वर्ल्ड चैम्पियनशिप से शूटिंग करती हैं वो, तो उनको हम लेने गए थे, तो वहीं मुलाकात हुई थी दशहरे के 2 दिन पहले। बल्कि हमारी बेटी ने दशहरे की जो भी पूजा पाठ है वो अपने फूफा साहब के साथ में साथी करी इस बार। बिल्कुल जया, जिस तरीके से एक बहुत ही दुख भरी खबर ये है कि जिस तरीके से सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के बारे में, बाकी तमाम लोगों के बारे में जानकारी आ रही है, तो परिवार भी बेहद गमगीन है। और ऐसे में
कई बार हमें भी लगता है कि आखिर किस तरीके से सवाल किए जाएं, तो क्योंकि आत्मा को कहीं ना कहीं कचोड़ने वाले सवाल होते हैं, भावना ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं उनमें दुख होता है। और वैसे ही जिस तरीके से उनके जो साले हैं उन्होंने बताया कि उनको जानकारी अब मिल चुकी है और भारतीय वायुसेना का जो विशेष विमान है वो कुछ ही देर में भोपाल आएगा और 8 साढ़े 8 बजे वो भोपाल से वायुसेना के विमान से अपने परिवार के साथ दिल्ली रवाना होंगे। जया, बिल्कुल बेहद दुखद खबर उनके लिए भी, क्योंकि उनके परिवार के जो सदस्य शायद ये भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे, चाहते थे कि एक अच्छी खबर मिले, लेकिन वाकई उनसे बात करना उनके लिए भी बहुत कठिन होगा कि वो तमाम सवालों के जवाब दे सके, और इस चीज़ को हम समझते भी हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, दुखद निधन हुआ है। सीडीएस जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस थे और उनके बारे में आपको जानकारी हम देते हैं कि 1 जनवरी 2020 को सीडीएस बने थे विपिन रावत। साथ ही भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे और आपको ये भी बता दें 31 दिसंबर 2016 से 2019 तक थल सेना अध्यक्ष वो रहे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, भारत ने एक हीरो को खो दिया। उनकी पत्नी मधुलिका सिंह के असामयिक दुखद निधन पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हमारे बीच नहीं रहे। श्रीमती रावत मध्य प्रदेश की पुत्री थी, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सिंह, इसके साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका सिंह के असामयिक दुखद निधन पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं। तो बताया जा रहा है कि 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 13 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी मिल रही है, ये बड़ी खबर, ग्रुप कैप्टन वरुण हादसे में बाल बाल बच गए हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण हादसे में बाल बाल बच गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। से 13 लोगों के दुखद निधन की खबर मिल चुकी है, लेकिन 14 में से ये एक ग्रुप कैप्टन वरुण जो बाल बाल बच गए हैं, इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। ये बताया जा रहा है गंभीर हालत है, लेकिन इलाज चल रहा है और ये बच गए हैं। ये बड़ी खबर इस हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण हादसे में बाल बाल बचे और गंभीर हालत में इस वक्त इलाज उनका चल रहा है। वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और ग्रुप कैप्टन वरुण इस हादसे में बाल बाल बचे हैं, ये बड़ी खबर। 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से एक वरुण भी शामिल थे, लेकिन आपको बता दें कि 13 लोगों की दुखद मृत्यु की खबर मिल चुकी है। सीडीएस जनरल विपिन रावत के भी निधन की खबर आई है, लेकिन अब ये बड़ी खबर, ग्रुप कैप्टन वरुण हादसे में बाल बाल बचे हैं। तो आपको बता दें कि तकरीबन 12:40 पर यह हादसा हुआ था। ये बड़ा हादसा हुआ था, भयावह हादसा, और उसके बाद धीरे धीरे खबरें निकलकर सामने आ रही थी इस हादसे से जुड़ी हुई। बताया जा रहा था कि कई जवान ऐसे हैं जो बुरी तरह घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, और लेकिन धीरे धीरे